फिर नौरेज कहाँ और फिर दायान, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल लगा। हम 4 लोग यहाँ से उठ के सारा के घर लाहौर गए थे रिश्ता लेने। विशु अंसारी से उनकी बात हुई, उनका भाई मेरा बेटा है, ओके करें। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं असद सिद्दीकी। सबसे पहले उनको हमने देखा था बारात सीरीज़ में। रिसेंटली सुर्ख चांदनी और बला में उनके बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे और आजकल हम उनको सिनफ़े आहन और ए मुश्तिक़ खाक में देख रहे हैं। तो मैंने सोचा उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ दायान और नौरेज़ के बारे में जानते हैं और कुछ उनके सफ़र के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है आप शूट में बिजी थे, 2 दिन से हमारा चल रहा था लेकिन शूट की वजह से कैंसिल हो रहा था। बट नो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन। सो फिर कैसा रिस्पांस आ रहा है नौरेज़ का? नौरेज़ का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब जो सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। ऑपोजिट भी क्या, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था, हमने तो बस एक कैरेक्टर किया था क्योंकि बहुत कम ऐसे ड्रामे बनते हैं जो औरतों के ऊपर बनते हैं, जो स्पेसिफिकली एक औरत को देख के ऊपर बनता है कि जी इसकी स्ट्रेंथ को लेके बनता है, उनकी कमज़ोरियों को लेके बनता है और फिर वो किस तरह सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र होता है। तो वी मेल एक्टर्स, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर जस्ट एज अ सपोर्ट फॉर ऑल द गर्ल्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह नौरेज़ उनमें से एक ऐसा कैरेक्टर निकला है जिससे मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। वही कहने वाली थी कि मैं सोची थी आप क्या कहेंगे। मुझे बहुत कितनी गालियाँ पड़ी हैं, क्या वैरायटी ऑफ गालियाँ हो रही हैं या वैरायटी ऑफ क्या कमेंट्स सारे कुछ शेयर कर सकते हैं? बहुत है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता ना कि तो तुम मरता क्यों नहीं है, तुम आरजू के साथ इस तरीके से क्यों बिहेव करते हो, वो इतनी अच्छी है आरजू। और फिर बीच में ये भी आया था कि जी इंतहाई टॉक्सिक आदमी है नौरेज़, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आई थी। बट येस, आई थिंक अगर ये इतनी गालियाँ पड़ रही हैं इसका मतलब कि नौरेज़ ने अच्छा काम किया है। एंड नौरेज़ वाज नॉट अ विलन, ही वाज नॉट अ बैड पर्सन, ही वाज नॉट नेगेटिव, इट्स जस्ट दैट कि उसको लगता था जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर मतलब 4 लड़कियों को एक साथ धोखा दे रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा, उसको लगता है कि वो चीज सही कर रहा है। हाउ कैन यू जस्टिफाई वन पर्सन कि वो नेगेटिव है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। चोर के आप कभी बोलेंगे कि तुम चोर हो, वो बोलेगा नहीं, उसको पता है वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है चोरी। पता नहीं उसको, शायद पता है कि नहीं पता है, क्या पता उसकी मजबूरी है, वो क्या पता है कि मजबूरी है तो वो कर रहा है, बट उसको पता है कि गलत है, उसमें शायद कोई ऑप्शन नहीं हो। एग्जैक्टली, बट पता है कि गलत है। I don't know. मुझे ये बताएं, मुझे नौरेज़ के कैरेक्टर में जो मज़े की बात लगती है ना, वो एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं हम उसको कहते हैं ये क्या कर रहा है, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड गाली, लेकिन लाइक हमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं और ऐसा कि हाउ डियर ही डज गलत दिस, क्यों कर रहे हो तुम। लेकिन उसके साथ ही मुझे कहीं कहीं एक उम्मीद सी आ जाती है कि शायद वो इधर उधर देख भी रहा है लेकिन शायद एंड पे आके वो आरजू के साथ सिंसियर है, you नो। तो इज इट द केस और नॉट? आई कांट टेल यू दैट, बट सी ये बात कहना आपका, ये बात कहना इसका पता ही चलता है कि क्या पता वो बुरा आदमी नहीं है। नहीं, उसको लग रहा है कि वो सही कह रहा है, वो उसके लिए वो चीज़ सही है, उसके लिए वो जो उस वक्त कर रहा है वो चीज़ सही है, क्योंकि भाई नेगेटिव आपने मुझे बनाया है, ये आपके हरकतें देख के मैं आपको नेगेटिव कहूँगा या मैं आपको पॉजिटिव कहूँगा, सही है। लेकिन आपको ये बात उस वक्त तक नहीं पता चलेगी जब तक आपके साथ कोई मिसहैप ना हो उस तरीके का। इसी तरीके से नौरेज़, he is not a negative person, he is just doing what he thinks is right. Leading on a girl, he likes आरज़ू, सेल्फीज मांगता रहता है, सेल्फी मांगता रहता है। सेल्फी क्यों मांगता है? बस चाहिए उसको सेल्फी। I want to know कि इसके पीछे क्या मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आगे जाके कुछ बनेगा इसका सिरा और हम वेट करें, या ये बस एक चीज डाली है? बिकॉज वो हर कॉल पे सेल्फी भेज दो। देखें, अगर आप उसके कैरेक्टर और बैकग्राउंड वगैरह देखें तो नौरेज़ एक सरकारी अफसर है, उसमें दिखाया हुआ है कि नौरेज़ के पास एक अच्छी नौकरी है, अपना घर है, लैंडलॉर्ड किस्म का आदमी है, नौकरी भी अच्छी है और अपनी एक ज़िंदगी में बिल्कुल वो मस्त तरीन घूम रहा है। उसको पसंद आ जाती है एक लड़की जो उसकी टेनेंट होती है। अब वो उसको अगर पसंद आ रही है, अब वो उठ के बेचारा योहानाबाद का एक लड़का है, वो क्रिश्चियन बना हुआ है और एक ख्वाहिश है उसकी कि बस मेरी सेल्फी दे दो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है।
ये उसकी ख्वाहिश है कि यार मुझे सेल्फी दो ना यार। So there is no message behind. मे बी ही मिसेस सो मच कि वो कहता है कि यार मैं शादी नहीं कर सकता लेकिन मुझे अपनी तस्वीर तो भेजो, कैसी लग रही हो इस वक्त, यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हो, नहीं छत पे अंधेरे में घड़ी हुई चांद की हल्की कैसी लग रही हो, चांद की रोशनी में तुम कैसी नजर आ रही हो, मुझे खूबसूरत आ रही हो। नो मैसेज बिहाइंड इट। हम पता है हम इतने इंटेलिजेंट बन रहे हैं, I हम लोगों don't को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे यार इसके पीछे इतना बड़ा मैसेज आने वाला है, ये सेल्फी जरूरी नहीं है हर बात के पीछे कोई मैसेज हो। Okay. मुझे ऐसा लगता है हर बात के पीछे मैसेज नहीं होता, बस कुछ एक ख्वाहिश अच्छा, होती हमें है। लग रहा था कोई बड़ी आगे ये ना कोई नॉरेस सिनिस्टर सी चीज करेगा, ये जो सेल्फीज हवक मारता रहता है। हो और सकता है फिर- ऐसा भी हो, फिर आरज़ू जो ये ऐसा कर रही हो है, सकता है आरज़ू हो, में ठीक करेगी। ऐसा हो सकता है हो, ये अभी इस वक्त ये मैं असद जो है ना, दिखाऊंगा असद नहीं, जो है ना, बताऊंगा हमें नहीं। mislead कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब पता चल गया। Now that's the surprise. ये सिर्फ That's the नॉरेस- surprise. ये नॉरेस का एंगल You have to wait and watch till the end. You will know कि ये इसका चक्कर क्या है. You will know that. अच्छा, आपने कुछ उसमें इम्प्रोवाइज किया, ये कैरेक्टर ऐसा ही लिखा हुआ था जब आया? क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी और ए मुश्ताक खाक में भी, अगर हम इसके बाद उसकी बात करेंगे, बज़ाहिर आपके कैरेक्टर्स बड़े सिंपल लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंपल कैरेक्टर्स करना ही सबसे ज़्यादा कभी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं है, कोई बहुत स्पेसिफिक किस्म का Yes, गेटअप नहीं agreed. है, कोई 2D आपका characters आप कह रहे हो. टूल कैरेक्टर्स हैं जो भी, मतलब कुछ एक, या आप कोई दुखी आशिक नहीं बने हुए, यू नो, आप तो एक सिंपल ब्रदर हैं, भाई हैं उसमें, और एक आप इसमें एक सिंपल तो नहीं, मतलब एक थोड़े टिपिकल आशिक हैं, हाँ। जो 4 लड़कियों से एक वक्त में बात करके कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो उसमें बात क्या कर रहा है वो खाली. सिर्फ बात कर रहा है वो. और selfies इस मार बात रहा है। करने में गलत और कैसे हो फोन- सकता है फोन कोई. उसका भर गया होगा वैसे, वो डिलीट करता रहता है क्या? स्टोरेज कैसे मैनेज कर रहा है? उसके बाद काफी है, 512 GB है. ओके, कौन सा फोन है उसके पास? पता नहीं, आईफोन होगा. आई होप हम दोनों को बैशिंग ना आ जाए कि हम इतने सीरियस बात पूछना है मेरे, वी जस्ट, यू नो, वी डोंट वांट ऑन लाइट एंड नोट, बट या इसमें कोई बुरी बात नहीं है. नॉरेज इज जस्ट अ Selfie मारना बुरी बात नहीं है कैरेक्टर. सर। नॉरेज इज जस्ट अ कैरेक्टर और वो उसका बॉयफ्रेंड है. नहीं, सेल्फी बिल्कुल मत भेजिएगा लड़कियां. वो तमाम। बॉयफ्रेंड है किसी को उसका. selfie- उनकी आपस की अगर किसी को म्यूचुअल selfie नहीं अंडरस्टैंडिंग भेजनी। है, अगर आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अनलेस कि वो बंदा गलत ना करे, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है ना. तो कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ता है ना. नहीं, इसमें selfie कभी तो वैसे- ट्रस्ट करेंगे. ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आगे रिश्ता कैसे बढ़ेगा. नहीं, रिश्ता भेजें, ट्रस्ट का यही सबसे बड़ा वो है असूल. उसके बाद नहीं कुछ नुकसान हो सकता. हो भी सकता है, तो मैं तो फिर? तब भी कह रही हूँ नहीं भेजें. Exactly. जब तक निकाह के 2 बोल ना हो. तो आपको कभी कुछ नहीं पता होता. जो होना होगा वो होगा. असद इस वक्त सिर्फ जो है ना, वो मेरे से बहस के उसमें अपने कैरेक्टर को डिफेंड कर रहे हैं. मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा. मैं नॉरेज की साइकी बता रहा हूँ. अच्छा, सो टेल मी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने इन कैरेक्टर्स को करने के लिए कुछ इम्प्रोवाइज़ किया कहीं से? मुझे, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो आपने इतनी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज की फिल्म्स देखी हुई, फॉरेन फिल्म्स देखी, आप उसमें से पिक करके कुछ ना कुछ अपने कैरेक्टर में ऐड कर रहे होते हैं. यहाँ कुछ हुआ या अपने से कुछ ऐड किया इन 2 कैरेक्टर्स में? आई थिंक नदीम बेग ने मुझे बहुत हेल्प किया है. अच्छा. नदीम बेग रियली हेल्प मी बिकॉज मैंने उनके साथ अपना पहला काम किया था जब मेरा स्टार्ट हुआ था बारात सीरीज से. आज़िर की आएगी बारात से. तो वो मेरा पहला उनके साथ काम था. तो जो मेरा ब्रेक था वो नदीम बेग के साथ था, और मेरे ख्याल में 10 साल बाद मैंने अब नदीम बेग के साथ काम किया है. सो यस, उस वक्त तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल कोरा कागज़ थे, आ गए जैसे बोल दिया करती. इस दफ़ा मुझे वाकई लगा कि यार एक अच्छा डायरेक्टर ना बहुत कुछ कर सकता है. ओके. बहुत कुछ कर सकता है. वो कंटेंट की उसको समझ होगी, उसको पता होगा कि वो, मेरे ख्याल में अगर डायरेक्टर की इतनी समझ बूझ है ना, तो वो किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से पेश कर सकता है लोगों के सामने. और अगर वो डायरेक्टर बेहतर नहीं है तो वो बहुत अच्छी सी चीज़ को भी ख़राब कर सकता है. तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हम हम लोग लाइन्स याद करते थे. हम लोग वो कहते थे लाइन्स याद कर लो, एक दफ़ा लाइन्स याद हो जाएं उसके बाद बाकी काम आसान है, वो बाकी मैं देख लूँगा. वो बाकायदा हम रिहर्स करते थे 2-2, 3-3 बार. मैं और सायरा हम बैठ के हम लोग रिहर्स करते थे कि अच्छा ये. अच्छा. हमें मज़ा भी आता था क्योंकि बात ऐसी, कॉन्वर्जेशन ऐसी है कि हम लोग को हंसी आती थी कि यार ये कैसा बंदा है. मतलब हम खुद हंसते थे कि यार नॉरेस ये क्या कर रहा है, ये कैसी बात कर रहा है ये. कहीं भी बैक ऑफ नहीं करता, उसके पास हर चीज़ का एक जवाब होता है, एंड वो ऊपर से आता है हमेशा. और फिर वो और दुखी भी बन जाता है. हाँ, मतलब इमोशनल. हाँ, वो दुखी बन के निकल जाता है. और आरज़ू को ये लगता है कि हाँ यार शायद ये सही कह रहा है, मैं गलत हूँ. लेकिन उसके अंदर एक ये चीज़ है, प्लस उनका आपस का एक रिश्ता इस तरह का बना हुआ है. लेकिन अभी आखिर में शायद अभी उसने कुछ उसको वो तो बचा लिया, फोन ही बंद कर दिया. हाँ, उसने वो तो पीछे से जो उनको डांट पिटी ना, हाँ, तो बच गया. सेल्फी इस दफ़ा नहीं मिली. इस दफ़ा नहीं And I'm मिली. so happy.
अच्छा, तो नदीम बेग साहब कैसे हेल्प करते थे आपको? वो एक अच्छा, उनका एक बड़ा मज़ेदार है कि आप लाइंस याद करें और लाइंस को समझ लें कि ये क्या बोल इस पूरे सीन में हो क्या रहा है। लाइंस आप याद कर लें। अब वो किस ही सो पर्टिकुलर अबाउट हिज ईच एंड एवरी सीन के वो आपको बताएंगे कि अच्छा यहाँ पे तुमने क्या करना है परफॉर्मेंस वाइज, यहाँ पे बेसिकली तुमने डिलीवर क्या करना है, ये इस बात का मकसद क्या है पीछे, इस बात का क्या मकसद है। वो इतना डीप जाते हैं। ओह यस, ही इज़ सो गुड माशाल्लाह से, कि मुझे बहुत हेल्प की है। मैं अगर सच्ची बताऊं, मतलब मैं करता हूं, मैं इस किस्म के ग्रे कैरेक्टर्स मुझे वैसे ही करने का बहुत शौक होता है। मतलब मुझे लगता है कि दैट्स मी, आई मीन नॉट लाइक इन रियल लाइफ बट आई थिंक आई हैव दैट थिंग कि मुझे आप ग्रे कराएं, 3D कैरेक्टर्स कराएं, मैं कर लूँगा, बहुत मज़े से करूँगा, बिकॉज आई कैन। एंड इफ़ यू सी, आई हैव बीन डूइंग ऑल दीज एंटी हीरो काइंड ऑफ कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली मतलब क्योंकि मुझसे 3D कैरेक्टर्स आप कराएं ना, मैं बहुत खुशी से करता हूँ। जब मुझे आप 2D करा देंगे ना, तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है मेरे लिए मैं फंस गया। तो मुझसे दयान में मसला हो रहा है। एक्चुअली मुझे लगा था थोड़ा सा, जब मैंने दायान कर रहा था, क्योंकि मैं नौरेज से बिल्कुल नौरेज किया और उसके बाद मैं दायान भी किया, तो नौरेज कहाँ और फिर दायान एक साफ सुथरा शरीफ आदमी, एक फैमिली वाला, बहन का ख्याल रखने वाला, हर किसी को ऐसे जोड़ के रखने वाला। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल लगा। मुझे शुरू में लगा कि मैंने कहा यार मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा काम कराओ ना, मैं ऐसे करके ऐसे बैठ सकता हूँ, मैं फुल बात कर सकता हूँ, मैं चलने में, मतलब वो मेरे लिए। नॉरेज में भी ऐसा कुछ नहीं है, नॉरेज में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, बट उसकी बातें, हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नॉरेज करना और दायान करना दोनों बड़े मुश्किल काम है। दोनों बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि नॉरेज ने कुछ बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन उसकी बात करने का तरीका और जो वो सोचता है, जो वो सोचता कुछ है, बात कुछ कर रहा होता है। सिर्फ जो फर्स्ट जब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो रेस्टोरेंट में मिलता है, वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि उसने अपनी शक्ल से, स्माइल से थोड़ा सा खेल के वो हमें उस तरह की, उसके अंदर उसने बोलता भी है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, कहा भी है उसने। प्यार तो वो करता है उससे, वो लेकिन अब वो अच्छा करता है प्यार, हर किसी का प्यार अलग होता है। अम्मा अब्बा को नहीं बताया उसने अभी तक? और नहीं, अम्मा अब्बा को नहीं बताया उसने। क्यों? फिर कैसे? वो थोड़ा सा और टाइम चाहता है, और टाइम चाहता है, वो जरा दुनिया देखना चाहता है। वो तो उसने कहा भी है, उससे दुनिया देखना चाहता है। बट यस, कितने साल हो गए? 5 साल तो हो गए, अभी भी दुनिया नहीं देखी। 5 साल तो नहीं हुए, 5 साल हो गए। 5 साल हुए थे। 5 साल हो गए। अभी उसको और तरक्की करनी है। 21 ग्रेड पे जाएगा तब वो जाके कुछ करेगा। अभी वो 17 पे है ना। बट मुझे लगता है कि नॉरेज का कैरेक्टर जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ऐसी रिलेशनशिप्स और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जहाँ लड़कियों को वो थोड़ा सा दबा के रखते हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं करने देते। और वही बात जो आपने बोली ना कि वो जाती है फिर वापस आ जाती है उसकी बातों में। सी ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक ये बेसिकली एक सबक है उन तमाम औरतों के लिए जो बेचारी, जिनको इस्तेमाल करते हैं नॉरेज जैसे लड़के, जिनको इस्तेमाल करते हैं कि उनको दबा के भी रखेंगे, उनको नीचा समझते हैं, उनको समझते हैं कि ये कौन हो तुम, उसको बार बार डिग्रेड करना, उनको डीमोटिवेट करना। वो अगर कोई काम अच्छा करना चाहती भी हैं तो उनके मोराल को बिल्कुल नीचे फेंक देना। ये उनके लिए बेसिकली एक सबक है कि यार जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते ना, तब तक कोई आपको लाके ऊपर नहीं खड़ा करता, और ऐसे लोग आपको दबाते रहेंगे, और इस किस्म के लोग आपको हमेशा दबाते रहेंगे। तो आपने ऑब्वियसली, जिस तरह आरजू ने निकली, अपने कंफर्ट जोन से निकली, उसने बोला नहीं ये करूँगी, अब जाके वो उसके अंदर एक वो कॉन्फिडेंट भी बिल्ट हो रहा है और उसको पता है कि ठीक है यार ये तो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन मुझे अपना भी तो एक जर्नी है, मेरी अपनी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, जिसको मुझे आगे लेके चलना है। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और ये बहुत अच्छा सबक है, क्योंकि इस तरह के बहुत लोग होते हैं, मतलब हमारी जिधर हम रहते हैं इस पूरे साउथ एशिया में, इस किस्म के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे मर्द औरतों को दबाते हैं और उनको कमतर समझते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं, और वो यही वाले कैरेक्टर्स होते हैं ना। अब जो उसका सेल्फी लेना है, वो बेसिकली उसको वो उसको बता रहा है कि भाई सेल्फी तो भेजो। फिर उसको जहाँ उसको लगता है वो थोड़ा सा उखड़ी है, वो उसको फिर 2-4 मीठे बोल देता है प्यार के। औरत तो मासूम है ना यार। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, अब मुझे समझ आई वो सेल्फी क्यों मांग रहा है। समझ आया? उसको पटा रहा होता है कि मैं तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। कोई किसी से सेल्फी क्यों मांगता है?
कोई किसी से सेल्फी, क्योंकि आपको लगे ओ ये बंदा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इस वक्त देखना चाह रहा है तो इसलिए मुझे कह रहा है, तो वो ये गेम खेल रहा है साइकोलॉजिकल। हम आप अगर तस्वीर खिंचवाते हैं तो हम एक दूसरे से एक ताल्लुक होता है हमारा, हम एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, इसलिए हम चाहते हैं साथ तस्वीर तो खींचो, एक हमारी मेमोरी बनेगी। ये नॉरेस का भी वही है कि वो जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन साथ में उसका सेल्फी लेने का ये नहीं है कि जी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका ये कि भाई हेलो मैं साथ हूँ ना तुम्हारे, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी सेल्फी का मेरे, ये तो मैं मेमोरीज बना रहा हूँ कि मैं और तुम, मैं और तुम, मैं और तुम प्यारी हो, समझ रहे हैं? वो एक पूरा एक ये अगर आप उसको देखो सही से तो ये चीज़ बेसिकली ये है। उससे पहले हम लोग सिर्फ ऐसे वो तो ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर, वी वर नॉट अंडरमाइनिंग एनीथिंग, एक थोड़ा सा हम लाइटर नोट पे बात करें ऑब्वियसली। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है और मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आई थी, लेकिन अब आपने बोला तो मुझे एक और एंगल नज़र आ रहा है ये चीज़ करने का। एंड मुझे सिंफाहन इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बहुत से इश्यूज़ की बात कर रहा है जिसको हम लोग समझते हैं इश्यूज़ हैं ही नहीं, बट देखें कितने डीप इश्यूज़ होते हैं। देखें वहाँ उसमें 5-6 लड़कियाँ हैं और उन 5-6 लड़कियों के कहीं ना कहीं यही मसले हैं, या कहीं ना कहीं यही मसले हैं, चाहे वो दूसरे अली रहमान के कैरेक्टर का हो या उस्मान मुख्तार के कैरेक्टर का हो, तो मोर और लेस कुछ इसी तरीके से रहा। हाँ उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस किस्म के लोग ज़्यादा हैं जो औरतों को नीचा दिखा रहे होते हैं और उनको लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो ये औरत नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बदल रही हैं। जिस तरह से पहले हम देखते थे कि हमारे बाप दादा वगैरह दूसरी सोच रखते थे, अब हमारी जनरेशन आई है तो हम अब दूसरी सोच, मेरे ख्याल में आगे जाके दूसरी होगी, लेकिन इस चीज़ को हमने ही बदलना है। बिल्कुल, इस चीज़ को हमने ही बदलना है। अगर ये कल को पहले हम देखते थे कोई ख़राब चीज़ है, अब उसको सही कौन करेगा? किसी ना किसी ने तो उठ के ये चीज़ें सही करनी है ना, या सिर्फ जो भी आएगा वो बोलेगा हाँ ये तो यही होता, जो हम देख रहे हैं वो वही करना है आगे भी, इस तरह तो नहीं। तो अब ये चीज़ें बदल रही हैं, हमारे ड्रामे इस तरीके से बदल रहे हैं। अब वो दिखा रहे हैं कि जी हेलो ये हो गया पुराना ज़माना, ख़त्म हो गया, अब ये हम दूसरी। सिनफ़ान सबसे बड़ी एक मिसाल है, वो दिखा रहे हैं कि भाई ये लोग हैं, लेकिन इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं जाके और किस तरीके से उनको ये सबक देती हैं कि हेलो तुम हमें ये समझते थे, आज हम देखो कहाँ खड़े हुए और तुम कहाँ खड़े हुए हो। तो पीएमए शूट किया आपने या पीएमए में मैंने शूट किया था, मैंने शूट किया, इट वाज अमेजिंग। मतलब वो एक अलग जगह है। आपका दिल किया कि मैं आर्मी में जाऊं? मेरा कसम, मेरे हमेशा से बहुत दिल, मेरा ये दिल था काश मैं इन लड़कियों में से कोई एक मैं भी होता कि मुझे भी ये ट्रेनिंग करने को मिलती, एक वर्दी पहन के ज़रा मैं भी तस्वीर खिंचवाता। लेकिन इट्स समथिंग रियली अमेजिंग। मतलब वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्म फोर्स का बंदा होना एक मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ऑनर की बात है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। तो ऑब्वियसली मेरा हमेशा से दिल था कि यार मैं भी आर्मी में जाऊं, बट इवेंचुअली अल्लाह ने मौका दिया, मैं पीएमए गया। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक आध सीन था, बट एंटर होना ही ना वो एक जज्बा एक और आता है, एक अलग ही, वो एक अलग ही जगह है। आप वहाँ पे जाके आपको लगता है कि बस पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सायरा के साथ सीन्स हैं आपके और किसी और? सायरा के ही साथ सीन है मेरे। हाउ वाज वर्किंग विद सायरा? इट वाज अमेजिंग, शी इज सो स्वीट, शी इज सो हार्ड वर्किंग। और मुझे लगता है कि अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना सारी लड़कियों में तो सायरा का है, बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों ने उसको कितना देखा है, लेकिन जिस वो वर्दी पहन के आती है आपको लगता है कि यार अभी वो टाइम आया नहीं वर्दी पहनने वाला, अभी वो किस्ता ही नहीं है। तो जब हम देखें प्रोमो में, अगर आपने देखा होगा प्रोमो में, मैंने सायरा को फ़ोन भी किया था, मैंने कहा सायरा जिस तक तूने सैल्यूट मारा है ना, वो एक्चुअली लगता है कि कोई ये कोई फौजी है, ये कोई फौजी, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। आई थिंक शी कैरीड इट रियली वेल, इट वाज अमेजिंग। सबने अच्छा काम किया, बट ऑब्वियसली मेरी एसोसिएशन सायरा के साथ ज़्यादा थी, तो मुझे तो सबसे बेस्ट उसी का लगा। और वर्किंग विद हर बहुत मज़ा आया, बिकॉज सायरा बड़ी सीरियस है वैसे, मैंने सुना है। नो, शी इज फन, बहुत गप वगैरह लगाते हैं, तो होता था कुछ आइस ब्रेक कैसे की? नहीं, शी इज फन एक्चुअली। वो लगती है ऐसे है, बट अच्छा सायरा की अच्छी चीज़ ये है कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ स्मार्ट एंड शी नोज के इसने कब क्या करना है। मतलब उसका काम जब करती थी ना, तो उस काम में वो घुस जाती थी। और ये मैंने खुद देखा है कि मतलब मैं पहली दफ़ा मैंने सायरा के साथ काम किया है, तो आई थिंक शी इज़ सुपर, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और वो काम कर रहे थे हम, और बहुत ईजी थी, शी इज़ वेरी ईजी टू वर्क विद। मतलब मुझे कहीं से
मेकअप भी वो ऐसे करती है, कोई इसमें देर नहीं लगाती, मतलब उसको खैर ज़रूरत भी नहीं है मेकअप की, और उसने शायद किया भी नहीं है, बहुत कम है, हमने तो नहीं बहुत देखा ना होने के बराबर, शायद बाल बनाती होगी, बट शी इज़ अमेजिंग टू वर्क विद। आई मीन कोई इंसिडेंट सुना सकते हैं सेट्स पे से या थ्रू आउट इस इम्तिहान की शूट पे कोई मजे का एक वाक़या हो? हम जो मेरा सबसे पहला जो सीन था ड्रामे का, जिसमें हमसे फ़ोन करना था, वो तो सेल्फी वाला जो था, जो हम दोनों थे, तो वो हमने शूट किया है रात के कोई 2 बजे, 1:30-2 बजे हमने वो शूट किया है, और हम सुबह से शूट कर रहे थे, आउटडोर्स के हमारे शूट थे और ये वो सारे, और काफ़ी दूर जाके हमने शूट किया था, और उस वक्त तक रात 2 बजे तक ना, अब वो ज़ॉम्बी मोड ऑन हो चुका था, भूख भी लग रही थी, खाना भी नहीं खाया हुआ था रात में, और अब नींद भी आ रही है, और वो सीन भी करना है, और वो सीन था इतना बड़ा, कोई 3-4 पेजेस का सीन था। अच्छा। वो याद करना, और वो याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पता नहीं हंसी आई जा रही थी, हंसी आई जा रही थी, हंसी आई जा रही थी, तो हम बहुत हंसे, मतलब लिटरली हम बहुत हंसे उस सीन को लेके, और बीच में वो डर भी लगा था, मैंने कहा यार अभी गालियाँ पड़ेंगी, अभी डांट पड़ेगी नदीम भाई से कि भाई टाइम दे और बस कर, लेकिन इट वाज सो फनी, क्योंकि अब आप जब नींद का एक टाइम गुजर जाता है तो फिर आप कहीं और होते हैं, हाँ। फिर आपको नींद आ रही होती है, लेकिन आप हंस रहे हैं, आप मज़ा कर रहे हैं, बट इवेंचुअली वो सीन इतना अच्छा आया सामने, इतना अच्छा आया। अब आप कह रहे हैं तो मैं उस सीन को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सोचूं अच्छा वाकई ये हुआ था उसके क्योंकि जब वो सीन आया ना, तो मैंने खुद भी मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे मुझे नींद में कितना शदीद, मुझे नींद में था और मैं हंसा जा रहा हूँ, सायरा हंस रही थी, सीन में कहीं नींद में नहीं लग रहा है आप, वो तो वो पता नहीं वो कैसे हुआ, वो पहला सीन था, और वो पहला ड्रामे का पहला सीन है। अच्छा, वो भी पहला जो आपने शूट? हाँ, तो वो किस तरह हुआ, वो हो गया, तो मैंने कहा यार ये वो वाला टाइम था जिसमें रात के 2-2:30 बजे हम सीन कर रहे थे, और मुझे नींद आ रही थी, और हम लोग हंस रहे थे, और लाइन्स याद नहीं हो रही थी, लाइन्स ही नहीं याद हो रही थी, लेकिन फिर नदीम भाई के डर से हमने किया, मैंने कहा यार टाइम देख भाई। 10 साल पहले उन्होंने आपके साथ किया, और अब 10 साल बाद? 10 साल पहले तो उन्होंने मुझे इतनी सुना देते, मैं नदीम भाई मुझे याद है, और भाई क्या कर रहा है तू, किस तरह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट यस अब 10 साल बाद जब मैंने, तो उनके साथ ना बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें बड़ी सिखाई हैं, उन्होंने एक्चुअली बहुत सिखाया, शुरू में भी सिखाया था, ऑब्वियसली जब आप नए नए आते हैं तो आपको सिखाते हैं, आपको नहीं आता, जो सच्ची बात है आपको नहीं आता, मैं अब देखता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये कैसे कर रहा था मैं, अब मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं तो इधर उधर से चीज़ें निकालता हूँ, मुझे लगता है मैं हर वक्त एक्टिंग कर रहा होता हूँ। अच्छा, अक्सर कभी मुझे हो सकता है शायद मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखी हूँ जिसकी मैं बैठने का स्टाइल, बात करने का कुछ ना कुछ, तो आप एक्टर यही हो। तो ज़ारा को प्रपोज करते हुए किसकी एक्टिंग कर रहे थे? पता नहीं, लेकिन मैंने की होगी किसी ना किसी की एक्टिंग, याद करें ना, मुझे नहीं याद, कुछ भी याद, बहुत टाइम हो गया। इतना अच्छा सवाल मैंने निकाला था, आपने मुझे कोई मजे का नहीं बिल्कुल नहीं, उसको तो मैंने बहुत सिंपल अपफ्रंट होके बोला था, मैंने कहा यार हाँ शादी करनी है, नहीं मैंने कहा कि यार आई रियली लाइक यू एंड यू नो, अब बात को आगे ने सीधा से भाई घर भेजो, ये क्या ऐसे बोला मतलब था? बहुत सारी और भी बातें थी, तो उसने बोला भाई घर भेजो, रिश्ता भेजो घर, शादी करना चाहता हूँ या क्या? मैं यासिर और आसिम गए थे रिश्ता लेने लाहौर, आप आसिम अजहर और यासिर हुसैन, फैमिली नहीं गई? फैमिली भी गई थी, लेकिन ये 3 और सजिल, अच्छा, हम 4 लोग यहाँ से उठ के ज़ारा के घर लाहौर गए थे रिश्ता लेने। ओके। और उनके अब्बा को पता ही नहीं था कि, मतलब उनको ये नहीं था कि जी आज ही हाँ होनी, उनको लगा कि अभी तो हम सोचेंगे। उनका भाई सोचना है क्या, बुशरा अंसारी से उनकी बात हुई, उनका भाई मेरा बेटा है, ओके करें। बुशरा अंसारी गई थी साथ या अभी सिर्फ आप 4? वो नहीं थी, वो शायद अमेरिका में थी। 4 गए हुए थे, हम 4 और हमारी फैमिली, मेरी फैमिली आपके पेरेंट्स और आसिम, यासिर और सजल, हम 3 यहाँ से हम कराची गए थे। अच्छा। और मज़े की चीज़ ये हुई थी कि ज़ारा भी उस वक्त यहीं पे थी, तो हम सब लाहौर जा रहे थे, और आसिम सबसे पहले टाइम पे पहुंच गए एयरपोर्ट, और कोई भी नहीं पहुंचा। यासिर साहब ने बोला मैं सजल को भी पिक कर लूँगा, तो मैं ये कर लूँगा, वो आए लेट, मैं इधर से अम्मा अब्बा लोग के साथ हम लोग गए, देखा तो जी अब सवेरे जमा तो हो गए, आसिम बेचारा तप रहा है कि यार मैं कब से वेट कर रहा हूँ, लेट हो रहे हैं, हमने जाना है, बोर्डिंग करनी है, ये वो उस बेचारे ने बोर्डिंग नहीं कराई सबसे पहले जबकि पहुंचा हुआ था। तो क्या हुआ कि अब हम सारे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद 2 लोगों का कैंसिल हो गया, उनका 2 लोग नहीं जा सकते, एक हाँ 2 लोग शायद, या एक बंदा शायद नहीं जा सकता। ओके, यार ये क्या बात हुई, ये कैसे हो गया।
अब आसिम बेचारे ने सेक्रीफाइस किया, फिर उसने बोला कि यार आप लोग जाएं, मैं आता हूँ। तो Oh my goodness, जो और सबसे पहले जो पहुंचा। सबसे पहले गया वो बेचारा, उसने बोला भाई आप लोग जाएं यार, आप लोग की वजह से ये हुआ, अब आप लोग जाएं, मैं नहीं जा रहा। फिर उसमें ज़ारा भी नहीं गई, फिर उसने कहा मैं भी आसिम के साथ जाती हूँ। Okay, तो ज़ारा और हम लोग पहले लाहौर चले गए, ज़ारा और आसिम बाद में आए, बाद में आए। Okay. बाद में ज़ारा और आसिम आए। Okay. सो इट वाज वेरी फनी। तो फिर अच्छा, उनके फादर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भी हाँ बोली, लेकिन आपने कहा हम तो अंगूठी साथ लेकर आए और पहना के जाएंगे, ये हुआ? मुझे याद नहीं अंगूठी उस वक्त पहनाई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, सच्ची ये बता मैंने रहा हूँ। अपने से बोला। मुझे याद नहीं कि मैंने अंगूठी पहनाई थी, कि उससे बात पक्की बात हुई थी। मतलब आपने कहा हम हाँ लेकर ही जाएंगे। हाँ, हमने कहा भाई लाहौर, कराची से लाहौर आए हैं यार, पैसा फॉर्मेलिटी खर्च पूरी करके करना आए है। हैं भाई, हाँ। ऐसे थोड़ी देखने थोड़ी आए हैं, बस बात खत्म ओके करके जाएंगे। तो उनके फादर का क्या रिएक्शन था जब आप कुछ भी लोगों नहीं, वो ने- बेचारे मासूम, भर नहीं भरी हामी, वो क्या, कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। Okay. इतना 8-10 लोग उठ के आ गए कराची से, तो उन्होंने करना ही था। अब हम गए हैं, ऐसे थोड़ी खाली हाथ आएंगे, हाँ, दुल्हनिया लेके आ रहे। ओके। तो ज़ारा के बारे में क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की, जिसको मतलब क्या था? शी इज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग। ओके, दैट वाज द थिंग जिससे आपने सोचा कि ये मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना या चाहता हूँ। एंड शी इज़ वेरी एम्पैथेटिक। तो उसके अंदर वो चीज़ है, क्योंकि वो हमेशा से अपने घर में भी ना वो बहुत ऐसे जुड़ के रही है। तो सबका खैर उनके यहाँ तो बहुत लाउडर तरीके से एक दूसरे का प्यार और चिपकना और ये होना और वो होना। आपने कैसे एडजस्ट किया हम इसको लोग अपने? थोड़े से कराची वाले धीमे। थोड़े से भाई क्या हो गया, अच्छा सही है, ओके। तो हाँ, तो पहले जब ससुराल से झप्पी मिली स्ट्रॉन्ग बहुत जोर की मिली थी। तो आपका क्या उसके reaction भाइयों था? और उसके अब्बा से ऐसी, मैंने कहा भाई नॉर्मल मिलते हैं हम तो ये इस तरीके से कौन मिलता है यार, ये तो बहुत मेरे करेंगे। लंग्स वक्स, मेरी रिब्स टूट जाएंगी। मतलब वाकई उन्होंने अभी भी उनके भाई ऐसे ही मिलते हैं कि वो थोड़े, अरे भाई यार, देखिए ये तरीका होता है आपको बताने का, याद कराने का कि बी नाइस टू आवर सिस्टर। हाँ भाई वो आज तक वैसे ही मिलते हैं, वो सारे ऐसे ही मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक है नहीं, जरा हम मजाक कर रहे हैं, वी नो उनका एक मज़ेदार, खैर मैंने देखा है अक्सर जितने भी पंजाब से जितने भी लोग होते हैं वो बड़े expressive गर्म बहुत। जोशी से मिलते हैं आपसे बहुत, और अच्छी बात है। हम लोग जरा प्यार से मिलते हैं। क्या हाल हेलो है? हाय, अच्छा दूर दूर कर से, लें? अच्छा अच्छा जी, ओके, ओके, मिलने ठीक। आपसे हाथ मिलाने, ओके हाँ आई नो। तो मज़े बहुत बहुत वेरी, दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी वेरी नाइस। तो शादी के बाद क्या एक चीज़ थी ज़ारा के बारे में जो आपको सरप्राइज मिला, या सरप्राइज हुए, आप हैरान हुए? सरप्राइज सरप्राइज ये हुआ कि ये मेरी फैमिली में मुझसे भी बेहतर निकल आई, मुझसे भी बेहतर निकल आई। मतलब ज़्यादा अब ये पसंद होता करने है जाने कि ज़ारा पहली और फिर मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। मेरे पूरे गुस्सा चढ़ा वैसे शुरू पूरे ख़ानदान में तो पहले ज़ारा और फिर असद। मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं ना। वो तो बोलते नहीं, ये बीवी इसकी अच्छी है, ज़ारा, मतलब ज़ारा उधर और मैं अकेला, मुझे सब छोड़ देते हैं मेरे घर में। अच्छा, तो ये सरप्राइजिंग था, बट इट वर्क माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आपने एक जगह जिक्र किया कि अदनान सिद्दीकी आपके मामू, हाँ वो आपके आइडियल थे, आप उनको देख के बड़े Yes. हुए, बहुत पसंद आते थे। बिल्कुल। तो उनका कोई कैरेक्टर था या उनको देखते हुए आपको ये ख्याल आया कि हाँ मैं भी इस तरह इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस था? नहीं, मुझे हमेशा से, मैंने क्योंकि ऑब्वियसली जब उनका रूसर ड्रामा आया था तो हम सब छोटे थे, तो उनको हमने वहाँ पे देखा था। खुद ही बस एक ख्याल आया कि यार मुझे भी यही काम करना है, मुझे भी यही काम करना है। तो हमारे मामू कहते थे पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर ये काम करो, पढ़ लो, पढ़ने के बाद ये काम पे आना, पढ़ लो, पढ़ ले। लेकिन शौक़ हमेशा से था। मैं अक्सर मुझे याद है कि मैं एक्स्ट्रास के करता था, जो TVCs होते थे तो उनमें एक्स्ट्रास की ज़रूरत होती थी, तो मैं चला जाता था। ओके, कभी 5,000 मिल गए, कभी 8,000 मिल गए, तो मुझे फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा में एक ऊपर आया, जूनियर आर्टिस्ट में एक लेवल ऊपर जब मैं आया तो मुझे 10,000 मिले। वो एक ऐड था जिसमें मैं सारी रात जागा था, मुझे आज भी याद है वो दिन कि मैं 4 बजे से नहीं, पूरी रात जागा। 8 बजे मुझे गाड़ी आई लेने, पता नहीं 11-12 बजे काम शुरू हुआ, और उसमें मेरा सिर्फ एक, मुझे पहचाना मैं अपने सिर्फ कपड़े से गया कि यार ये तो मैं था यार। तो मुझे वो याद है, तो वो मुझसे वो नहीं भूलता, वो वाला टाइम।
जब आप ये सारी मेहनत कर रहे थे? हाँ, क्योंकि करना था ये काम। जब ये काम सोचा हुआ था कि करना है, क्योंकि मैंने और भी काफ़ी सारी मतलब मैंने इंटर्नशिप्स भी की, ये भी किया, इधर भी गया, लेकिन करना यही काम था जो मैं अब कर रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे एक्स्ट्रास करते 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 एक दिन मुझे ऑडिशन, फिर मेरी एक दोस्त थी हेरा, ओके। उसने बोला कि भाई तुमने ये काम करना है। मैंने कहा हाँ यार प्लीज़। उस वक्त मैं इंटर्नशिप करता था एक बैंक में, और उसी बैंक में मेरा भाई भी काम करता था। उस बैंक में मेरा भाई काम करता था, उसने मुझे लगवाया था इंटर्नशिप, अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे मुझे। ओके। और मुझे ये कॉल आई कि भाई ये ऑडिशन है, एक प्रोजेक्ट है मरीना खान का, और ये RR की आएगी। उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसके लिए ऑडिशन की कॉल आई। मैंने कहा हाँ यार मुझे करना है। कह रही हैं कल आ जाएं आप। मैंने कहा ठीक है यार। अब मैं बैठा हूँ, नहीं आपको कल हम बताएंगे कॉल करके कि आपने कहाँ आना है, कितने बजे आना है। मैं गया हूँ अपने नॉर्मल डेली रूटीन की तरह अपने बैंक गया हूँ। अब मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा था। अब मैं काम कर रहा हूँ, अब कॉल आई मुझे कि जी 2 बजे तक 3 बजे कोई भी टाइम पे आप आ जाएं। मुझे समझ भी नहीं है। मैंने कहा यार मैं काम कैसे छोड़ के जाऊँ यार, ये तो गलत टाइम हो गया। उस वक्त गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती थी हमारे पास। तो मैं अपने बॉस को बताया। अच्छा, मेरा जो बॉस था वो मेरे भाई का दोस्त था, जिस मेरे भाई ने बोला था यार इसको लगा ले अपने साथ। तो मुझे आया जी कॉल, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी दादी का इंतकाल हो गया यार, मुझे जाना है यार, मुझे निकलना है अभी। उसने कहा अच्छा यार तू जा। मैं वो छोड़ के ये सोचे बगैर कि भाई उधर ही काम कर रहे हैं। उस वक्त दिमाग में नहीं था ना, मैंने कहा अभी तो जाना है, अभी तो ऑडिशन के लिए जाना है। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। उसने बोला जा यार तू जा। मैं चला गया। अब ये मैं बता रहा हूँ दोपहर की बात। मैं गया हूँ, मैंने ऑडिशन दिया। मरीना खान थी ऑडिशन पे, उन्होंने मेरा, और मोहम्मद अहमद साहब थे, वो दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला भाई ये पढ़। मैंने ऑडिशन दे दिया। अब मैं पंजाबी नहीं था, उसमें पंजाबी की लाइनें थी, लेकिन मैं रिपीट अच्छा कर लेता हूँ कि जो आप बोलोगे मैं उसको उसी तरीके से डायलेक्ट के साथ बात कर लूँगा आपसे। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला ना, बस पहले तो मैंने अपनी ज़बान मतलब पढ़ा, समझ ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक दफ़ा पढ़ के सुनाया, फिर मैंने उसको मोहम्मद अहमद साहब ने सुना, मैंने उसको रिपीट करता गया। वो कर दिया, देखा, वो काम हो गया। अब मैं चला गया कि अपनी तरफ से मैं खुश हूँ कि जी मैंने ऑडिशन दे दिया पहली दफ़ा ज़िंदगी में, और ये और वो। मरीना खान से मैं पहली दफ़ा मिला था, और अहमद साहब से भी। इन सबको तो मैं TV पे देखे थे। अब मैं घर गया हूँ रात में, तो अभी रास्ते में हूँ तो मुझे कॉल आई कि जी मेरे भाई की। तो तुम कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं ऑडिशन देने निकला हुआ था, अब घर जा रहा हूँ। कहते तुम क्या बोल के निकले हो? मैंने कहा अरे यार मैंने तो, कहते तुम पागल हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भी उसी बैंक में काम करता हूँ। वो मेरे से पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, जब तुम्हारा भाई चला गया तुम यहाँ पे हो। मैंने कहा यार हाँ ये तो मेरे दिमाग में नहीं रहा भाई, कुछ कर ले। भाई ने कुछ सुना ही नहीं बस उसने, अब मतलब आप तो मुझे लग रहा है बड़े डिसेंट तरीके से बता रहे हैं। हाँ उसने तो मुझे जरा तरीके से उसने मुझे सुना दिया इस बात पे। लेकिन फिर खैर मैं फिर दोबारा बैंक ही नहीं गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा अब इस बैंक में, गालियाँ पड़ेंगी मुझे यार, वो बोलेंगे ये तो झूठा आ जाएंगे। तो मैं गया ही नहीं। फिर अगले दिन से इत्तेफाक से मुझे 2-4 दिन में वहाँ से कॉल आ गई। मैंने कहा अब तो भाई मैं एक्टर हूँ, अब मुझे जाना भी नहीं है, अब तो मेरा जो करना था कर लिया, अब देखा जाएगा, अब देखा जाएगा। बट यस दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट। बट ये बताएं कि मामू को क्यों नहीं बोला? नेपोटिज्म का इल्जाम तो बाद में भी आने ही आना था आपके ऊपर। उस वक्त तो पता भी नहीं था नेपोटिज्म होता क्या है। तो फिर अगर ये थॉट भी नहीं थी कि नहीं मामू से जान बोलूं कि सिफारिश लगेगी और लोग बोलेंगे सिफारिश से आया, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी ना। नहीं वो जा रहे थे ना 8-8 घंटे के बाद सिर्फ ये शर्ट का साइड दिखाने। वो तो भाई वो भाई होता क्या था कि वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के साथ मेरे एक आध दोस्त थे, उनकी दोस्ती थी। तो वो कोऑर्डिनेटर उनको लेके जाती थी। तो मैंने अपने दोस्त मैंने कहा यार मुझे भी करो ना यार, कहाँ जाते हो तुम लोग, जरा पैसे उससे 5-6 हज़ार बहुत होते थे भाई। नहीं ऑफ कोर्स ठीक है, तो वो मिल जाते थे, और वो भी एक यंग लड़के के लिए। एग्जैक्टली मतलब वो हमारे कोई जिम्मेदारी थोड़ी थी कि क्या करना, बस सही है जी जा रहे हैं काम पे, आ जाएंगे, कोई मसला भी नहीं था। आराम से आप डिनर कर सकते थे उसमें। सब कुछ होता था ना, हम अपनी जेब खर्ची होती थी एक तरीके की। तो
कभी इसलिए कभी एज सच, हाँ ये शौक ज़रूर था कि करना है, लेकिन फिर मामू ने एक दफ़ा मुझे याद है बहुत पहले बोला था कि भाई पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर इस काम में आना। ओके ओके। मैंने कहा ठीक है, पढ़ते भी रहेंगे साथ में, ये भी चलता रहेगा, कौन सा ये इतना पक्का वाला है। आप कराची में पले बढ़े, मैं कराची में कैसा है कराची में आई लव ग्रो कराची। करना? आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है? क्या मेमोरीज हैं आपकी, कुछ शेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है जो कराची में लोग पले बड़े होते हैं वो थोड़े सर्वाइवर्स होते हैं। आई थिंक यस, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी अपना तो मुझे पता है। आप बताएं ना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि कैसा मतलब था? सो आई डोंट नो मच अबाउट कराची कि कराची ने मुझे किस तरह से किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि अम्मा अब्बा ने हमारे इस और भाइयों ने हमें इस तरीके से हमारी तरबियत कुछ हुई है कि हम बड़े रगड़ से हैं, रफ, कोई मसले मसाइल वाला वो नहीं है कि जी अच्छा ये है तो अब क्या करें, अच्छा ये हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। अब गाड़ी नहीं थी तो हम बस में भी चलते थे, नहीं थी तो रक्शे में पैसे आए, थोड़ा रक्शे में आए, फिर टैक्सी में आए, फिर अब अपनी गाड़ी आ गई। तो कभी भी वो वाले मसले नहीं रहे कि अच्छा यार ये नहीं हो सकता तो अब क्या करें, बैठ नहीं सकते ना कुछ करना है। और मेरे अब्बा हमेशा यही कहते कि भाई वक्त को ज़ाया नहीं करना है, कुछ भी करो लेकिन दिमाग को भी चलाते रहो, साथ में अपनी कोशिश भी जारी रखो। तो उस सेंस में यस, हम थोड़े से हैं कि जी अच्छा सर्वाइवर्स हैं। कोई भी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मौका आता है, आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। और ये एक्चुअली हमारी पूरे घर के ऊपर इम्प्लाई होता है ये बात। ये तो खैर मैं देखा हुआ है कि कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भाई हों, मेरी बहनें हों, मेरे अब्बा हो, मैं हूँ, ज़ारा हो, कोई भी हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सही है, ये हो गया कोई बात नहीं, मूव ऑन, बिकॉज वी हैव वी आर वेरी कनेक्टेड विद आवर फेथ टू अल्लाह। माशाल्लाह। एक वो वाला बड़ा पक्का एक पुख्ता यकीन है कि यार जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इस किस्म के कभी भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई मसले नहीं आए कि जी क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ। तो और ये मेरे पूरे ख़ानदान का है। मैं अगर देखूं तो ऐसा कभी भी मैंने अपने पूरे घर में ही नहीं देखा मैंने। तो जब आपकी वही होती है ना, आप घर में जो देखते हैं फिर आप आगे उसी तरीके से इम्प्लाई करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो आपको बड़ी हेल्प करती है, विच आई थिंक इट रियली हेल्प्ड अ लॉट एज अ पर्सन इन माई प्रोफेशनल करियर। बारात सीरीज की आपने, हाँ, उसका रिस्पांस कैसा आया? फिर नेक्स्ट क्या हुआ? थोड़ा सा हमें करियर बहुत मज़े का आया, क्योंकि जब मैं अपना MBA कर रहा था फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये उसी वक्त ऑन ईयर भी हो चुका था। तो बड़ी आपकी मैं वहाँ पे मैं बड़ा नहीं चाल चेंज थोड़ी सी हुई कि मुझे फिर लगने लगा कि यार अच्छा ज़रा मैं तो इन सब में तो मैं एक्टर हूँ, ये तो सारे नॉर्मल लोग हैं, मैं एक्टर हूँ। तो थोड़ी सी हुई, लेकिन अब इतना मुझे वो वाला टाइम मौका मिला नहीं उस यूनिवर्सिटी में उस तरीके से, क्योंकि मैं फ़ौरन से फिर कि चाल को ज़्यादा प्रैक्टिस करता ज़रा मैं देखता इर्द गिर्द, वो बस समझे कि वो शुरुआत के जो दिन थे उसी में मैं फिर निकल गया। बट येस, मेरे पूरे ख़ानदान में हुआ कि यार एक्टिंग कर रहा है यार, ये तुम कहाँ से चले गए, ये तुमने कैसे हुआ, और ये हुआ। फिर मेरे जो दोस्त यार थे उधर मोहल्ले के, जो मेरे जिनके साथ में क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो उधर एक मेरी वो हो गई कि यार अच्छा ये तो एक बड़ा मज़ेदार नया जो आपको एक मिलता है ना फेम, तो वो बड़ा मज़े का था। और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई स्टार्टेड माई वर्क विद वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री, बिकॉज उसमें जावेद शेख, बुशरा अंसारी, समीना अहमद, सबा हमीद और मरीना खान डायरेक्टर, नदीम बेग, और बाकी फिर हम सारे, एहसन खान, मैं मतलब कल मैंने जाके थोड़ा सा वो देखा तो आई वाज लाइक सरवत गिलानी, तो मतलब देखा जाए उस तरीके से तो आई थिंक मुझे बेस्ट चीज़ मिली थी टू स्टार्ट ऑफ विद। और अल्हम्दुलिल्लाह उस सीखने को बड़ा कुछ मिल गया ना। मुझे आज भी याद है, जावेद शेख हम लोग बैठे होते तो जावेद अंकल हमें बता रहे होते थे कि भाई ये इंडस्ट्री है, इधर आओ, ये लोग ना बड़े कमाल के लोग हैं, ये जितनी भी लोग हैं ना ये बहुत कमाल के लोग हैं, क्योंकि ये आपको ऐसी बातों बातों में चीज़ें समझा देंगे, ऐसी बातों बातों में आपको चीज़ें समझा देंगे, अगर आप पकड़ लें तो पकड़ लें। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि भाई तुमने दिन दिया है तो अब बैठे रहो, अब ये नहीं कि जल्दी जाना है, देर हो रही है, मेरा काम जल्दी कर दो, नहीं, दे दिया अब बैठ जाओ, वो तुम्हारा काम करें ना करें, अपना वक्त दे दो, फिर उसके बाद कहीं भी चले जाओ। तो मुझे लगा कि
हेल्प मेरी बहुत हुई है जो शुरू जिनके साथ मैंने काम किया है। Okay. तो और वो आज तक मुझे हेल्प हो रही है, क्योंकि जो देखा है अपने बड़ों से वही सीखा है, उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि आप जब आपका स्टार्ट इस तरीके के लोगों में होता है तो वो आप फिर सीख जाते हैं। और ऑब्वियसली जब आप नए नए हैं और आपके पास 4 इतने जाइंट खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप वो देखेंगे क्योंकि ये सारे लोग अपने टाइम से आते हैं, 120% देते हैं और टाइम से वापस चले भी जाते हैं, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी टेंट्रम्स। किसी को कोई नखरा नहीं, कोई उसमें कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं है। इनफैक्ट आप सीख के जा रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो आपको कुछ दे के ही जाते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपका जर्नी से खुश हैं आप, या आपको लगा था कि बारात सीज़ के बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो नहीं मिली? किसी टाइम पे आप डिसहार्टन हुए एंड सोचा कि यार क्या है, मैं इतने अरसे से लगाऊं फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं करना चाहता हूँ? कभी आया ऐसा कोई मोमेंट? बीच में आया, बीच में मुझे आया इस तरीके का, क्योंकि ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हर एक्टर के, क्योंकि आप थ्रू आउट काम कोई भी नहीं करता, कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन यस, अब जाके अगर मैं सोचता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरेवर आई एम वेरी हैप्पी। बट जस्ट द फैक्ट कि कुछ कैरेक्टर्स जो मैं करना चाहता हूँ उस तरह मौका मिलता नहीं है करने को। मतलब मैंने हमेशा से ये चीज़ देखी है, मतलब ये मेरी सेल्फ वैल्यूएशन है कि मुझे लगता है मैं ज़ाती तौर पे 2D कैरेक्टर्स मुझसे नहीं होते, 3D करा लो मुझसे। मैंने इतने एंटी हीरो किए उस वक्त कोई करता नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ एंटी हीरो जो करता है उसका ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है, उसको लोग ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता कि क्या ऑडियंस की सोच बदली है या हमारे प्रोड्यूसर्स की सोच बदली है, लेकिन प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो आज के दौर के ड्रामे बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो आज के दौर के, जैसे अब हम सबकी जिससे अब हम रिलेट कर सकें। एक दौर था कि आप सिर्फ सास बहू से हम निकल के अब दूसरी जगह पे हैं। सिंफ यहाँ एक मिसाल है जिसको मैं देखता हूँ कि ये हटके है, ये बिल्कुल उस तरीके का नहीं है जिधर डोमेस्टिक कोई मसले हों, ये इनके आपस के एक। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के ड्रामे जो एक्चुअली जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं नेटफ्लिक्स है, हम देखते हैं अमेज़ॉन की चीज़ें, हम देखते हैं जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम होता है, हम बोलते हैं यार क्या काम है, लेकिन फिर मुझे होता है कि यार जब हम क्या कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं उस तरीके का काम करें। फिर चैनल्स बोलते हैं कि जी आवाम ये देखना चाहती है। मैं बोलता हूँ चैनल जो दिखाएगी आवाम वो देखेगी, चैनल वो नहीं दिखाएगी आवाम नहीं देखेगी। और आवाम अब इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि उसको पता है कि भाई ये गलत है, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, नहीं देखेंगे हम, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कंटेंट अच्छा दोगे। क्योंकि वही आवाम नेटफ्लिक्स भी अब देख रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसी के घर में नेटफ्लिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हर किसी के पास है, हर किसी के पास हो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो अपने चाचा मामा ताया का लेता है, एक सब्सक्रिप्शन पे 50 लोग निकल के देख रहे होते हैं। तो अब वो वाली बात रही नहीं है। और इतना आपके पास यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, हर जगह इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, तो मुझे नहीं, वो समझ में नहीं आता कि हम क्यों नहीं वो वाला काम कर रहे हैं, हम वो उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते। मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आती कि जी चैनल बोलता है कि जी इसकी रेटिंग आएगी क्योंकि आवाम ये देखना। अरे भाई आवाम को तुम दिखाओगे तो वो देखेगी ना। ऑडियंस को ट्रेन भी तो करे ना आप, ये भी तो आपके ऊपर है ना भाई। ऑडियंस को ट्रेन, ये एक जिम्मेदारी होती है चैनल का। आप न्यूज़ फैलाते हो ना, न्यूज़ चैनल पे आके आप बताते हो तो सबको पता चल रहा होता है। तो इसी तरीके से ड्रामा मीडियम भी यही है कि आप चीज़ें बताओ, भाई ये भी होता है। और ड्रामे बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपको, लोग एक्चुअली रिलेट करते हैं इस चीज़ से, इसीलिए तो वो कैरेक्टर्स के बारे में जज्बाती हो जाते हैं। ये बनते कैसे, ये आपकी और मेरी ज़िंदगी से वो निकल के ही बनते हैं ना। सोसाइटी हमारी बदल रही है ना, क्योंकि अब हर चीज़ें बदल रही हैं। वक्त अभी हम जनरेशन जी आनी है, वो क्या करेगी आगे जाके। वो तो अब ये करेगी, शायद वो काम पे भी ना जाए, वो तो सारा काम इधर पे करेगी, यहाँ से होएगा। अच्छा जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो मेटावर्स आ रहा है, ये जो मेटावर्स वर्ल्ड के बारे में सारी बातें हो रही हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें हो रही हैं, ये सब क्या है? दिस इज फ्यूचर, ये होना है आगे जाके। हम उसके बारे में बिल्कुल बात हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, बिल्कुल अपनी सोसाइटी को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लोग मतलब अब आप खुद देखेंगे जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक हो गया, ये हो गया, ये जा रहे हैं अब इन्वेस्ट करें मेटावर्स वर्ल्ड में। कि मतलब मैं गेम खेल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लैंड, वर्चुअल लैंड खरीद लिया है। अब मुझे अगर किसी से मिलना भी है तो क्या हो रहा है कि जी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक बंदा मेरा किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है,
तो मैं उस मेटा वर्ल्ड में जाके मैं उससे ऐसे मिलूंगा जैसे मैं और वो सामने आमने, आई कैन फील देम, नॉट फिजिकली बट एक वर्चुअली तौर पे मेरा उसके साथ ताल्लुक बन जाएगा। दुनिया बहुत आगे जा रही है लेकिन हम उस तरफ नहीं देख रहे, हम आगे फोर्स ही नहीं कर रहे हैं कि अच्छा हमें और क्या हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे हम लोग। हम बस वही कर रहे हैं कि अच्छा जी इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, यहाँ से ये थोड़ा सा एंगल ले आओ, हमें चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी जैसे अब मैंने जैसे नॉरेज किया, यू नो शेडी सा था थोड़ा सा, फिर दायान किया, था वो एक सादा आदमी बट आई वांट टू प्ले मोर रिलेटेबल। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें है क्योंकि इमोशंस की उसको चैलेंज है करना। जब वो उसकी मुस्तजाब उसकी को बेइज्जती करता है उसकी, वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बहन का भाई है, वो नहीं कर सकता। सो वो इतना सिंपल उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने ऐसी दी है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो स्टैंड जरूर ले सकता है गलत चीज़ के ऊपर लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। अब जैसे कि उसकी बहन के साथ तो गलत होगा, वो एक आपने एपिसोड देखी जिसमें वो आया यार ये तो बंदा सही नहीं है, कहता नहीं करो इसे, हाँ इससे ना करें आप शादी। तो इसका मतलब कि वो यही कह सकते, तो यही ना अब आपने वही देखनी होती है कि आप एक सादी सी चीज़ को भी आप उसमें क्या कर सकते हैं। मज़ा तो उसी का है कि आप खेलते रहें, अपने साथ आप कितना खेल सकते हैं। सो आई रियली लव प्लेइंग दायान, आई रियली लव्ड इट। मेरे लिए मुश्किल लग रहा था बिकॉज आई फाइंड नॉरेज और बला और सोच चांदनी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वेरी इजी। मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत कर सकता हूँ लोगों को। अच्छा मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि नेगेटिव है तो इजी है, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा तो अगर नेगेटिव इजी होता है तो फिर आप उसकी तारीफ कैसे करोगे? चेंज हो गई है हाँ, ना, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव कुछ नहीं होता, दिस इज जस्ट अ माइंडसेट। पॉजिटिव क्या है? इट्स अ माइंडसेट। एक आप बोलते हो कि ये जी विलन बना हुआ है, अरे तो वो विलन आपको लग रहा है क्योंकि लिखा था स्क्रिप्ट में कि ये विलन है, बट जो वो कैरेक्टर है वो थोड़ी सोचेगा कि मैं विलन हूँ। उसके लिए तो मैं ठीक हूँ, उसके लिए तो मैं ठीक हूँ ना यार, वो तो बोलेगा मैं ठीक हूँ, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं तो अपने अच्छे के लिए काम कर रहा हूँ। जिस तरह एक सिर्फ नाम का फर्क है, हीरो और विलन और एंटी हीरो। सो आई थिंक आई डोंट कॉल इट विलन, आई डोंट कॉल इट नेगेटिव, आई से इट्स एन एंटी हीरो थिंग। मुझे गलत नहीं लगता। मैं जब भी कोई का काम करता हूँ इस किस्म का, मैं उस कैरेक्टर में रह के मैं ये बोलता हूँ कि यार व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विद दिस कैरेक्टर इज दैट आई एम नॉट नेगेटिव, आई एम नॉट विलन, आई एम अ हीरो इन माई सेल्फ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम हमेशा जब भी डाइवोर्स की बात करते हैं हम ना औरतों पे फोकस करते हैं और औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो मैं आपसे ये, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की वजह से मैं ये पूछना चाहती थी, आपको लगता है कि जब मर्द को डाइवोर्स की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो क्या उसको भी जजमेंट फेस करनी पड़ती है या किसी भी किस्म के कमेंट्स सोसाइटी से फेस करने पड़ते हैं, या मर्दों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है? मुझे लगता है कि आई अग्री विद यू एट सम पॉइंट कि मर्दों को इतना नहीं होता। ओके। इतना नहीं आती बातें जितना एक औरत की जब तलाक होती है तो उस पर। अब ये कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी में, अल्लाह जाने ये किसने रखी है ऐसी सोच, ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है हमारी सोसाइटी में। और हमारी नहीं, मेरे ख्याल में इस पूरे खित्ते के अंदर है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर है ये चीज़ें कि औरत अगर वो काम करती है तो उस पर 4 बातें निकल आती हैं, मर्द वो काम करता है तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तलाक तो बहुत दूर की बात, चाहे कोई और काम हो, लड़की बाइक चलाएगी तो लोग उसको थोड़ा सा, ओए बाइक चला रही है तो तू भी तो चला रहा है भाई, तुम भी तो चला, अच्छा गाड़ी चला रहे तो सही है, बाइक चला रहे तो मसला है, क्यों? वो भी तो एक वही काम, कोई गलत काम तो नहीं करी ना यार, एक कम्यूट है उसका, वो जा रही है। ये हमारे यहाँ है। डिवोर्स हो रही है, अच्छा नहीं लड़की की डिवोर्स हो गई जी, क्यों हो गई पता नहीं, कुछ हुआ होगा, ये हुआ होगा, उससे 4 सवालात होंगे, नहीं डिवोर्स लड़की ऐसे शादी नहीं। लड़के को इतना नहीं आता। आपको नहीं फेस करना पड़ा? मुझे बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ा ये बात। मुझे बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ा ये बात। तो मुझे समझ में नहीं आती कि भाई चीज़ तो एक ही है, चाहे लड़के के लिए तलाक हो या लड़की के लिए तलाक हो, बात तो एक ही है ना यार। बट सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। वो क्यों होते हैं? ये किसने ये चीज़ की शुरुआत की है कि लड़की के लिए जब ये होगा तो हम इसमें ये सोचेंगे, लड़के के लिए वो तो चलता है, क्यों चलता है? या तो फिर उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करो,
या तो फिर लड़की को बोलो कि हाँ ठीक है, हो गई नो मोर। यही तो चीज़ें चेंज करनी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो सारा जो माइंडसेट, दिस इज जस्ट अ माइंडसेट, दिस इज जस्ट अ माइंडसेट, ये हमने चेंज करना है। बहुत से लोग शादी कर लेते हैं और वो बड़ी उम्र में शादी कर लेते हैं और वो बता नहीं पाते कि लोग गालियां देंगे। जब कोई बुढ़ा शादी कर लेता है तो वो खुल के बता रहा होता है। ऐसा क्यों? ये आपने ये क्यों माइंडसेट बनाया है? यही तो चीज़ें हमने बदलनी है कि भाई ये कोई मजाक की बात नहीं है। और कोई ऐसी बात नहीं जिसको आप बुरे तरीके से देखें। अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, वो चाहे किसी भी उम्र में हो और किसी भी जेंडर में हो। चीज़ सही है तो सही है, और चीज़ गलत है तो फिर वो लड़के के लिए भी गलत है। अगर आपको लगता है कि डिवोर्स होना गलत बात है और वो उस लड़की की डिवोर्स हुई है फलानी लड़की की, तो उसके बारे में आप जो सोच रहे हो, तो फिर लड़के के बारे में भी आप ऐसे ही सोचो कि यार इसकी डिवोर्स हुई है, ये तो ऐसा है और ये वैसा है। उसके बारे में आप 4 उंगलियां नहीं उठाते हो, इधर आप 4 सवाल उठा लेते हो। तो ये तो माइंडसेट बदलना है और ये हर चीज़ के लिए होता है। इसीलिए आपसे सवाल करें ताकि लोग सुने और लोग सोचें इस बात पे। अच्छा, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है, मैं जितना भी आपकी बातें सुन रही थी अभी भी और पहले भी डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, मुझे आपकी सपोर्ट फॉर विमेन इतनी ऑनेस्ट और जेन्युइन लगती है। यू नो, विच डजंट मीन टू से कि दूसरे लोग नहीं करते, लेकिन जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि यू ट्रूली बिलीव कि यू नो औरतों को इक्वल चांसेस होने चाहिए और औरतों को सपोर्ट करना। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप मतलब ये किधर से आती है ये माइंड का जो चेंज है? आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास या आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा हुआ कि इतनी क्लैरिटी है आपके माइंड में एंड यू आर नॉट यू नो, आपके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट नहीं है? तो कुछ ऐसी है चीज़ जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा ये किया या मैंने ज़िंदगी में ये देख के ये सीखा, तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि औरतों को सपोर्ट करना या मैं औरत की यू नो आई हैव दिस ओपन विजन फॉर वुमेन। हमने अपने घर में देखा है, हमने अपने नाना को देखा है, हमने अपने वालिद साहब को देखा है, हमने वो चीज़ घर से देखी है जो सच्ची बात है। हमने अपने अब्बा को देखा है कि उन्होंने अम्मा के किस तरह हमेशा अम्मा के साथ रहे हैं, हमेशा उन्होंने अपने बेटियों को साथ रखा है और गलत और सही हमेशा उन्होंने गलत और सही का फ़र्क हमें हमेशा समझाया है। ये नहीं समझाया कि ये लड़का या लड़की है, उन्होंने हमेशा गलत और सही क्या है। ओह, दिस इज देखिए ये इसी तरह की बात ही पूछना चाह रही हूँ कि जब आप बात करें तो आप बताएं क्या सही क्या गलत है, ये नहीं कि क्या गलती चीज़ गलत लड़कियों के लिए क्या चीज़ गलत और लड़कों उन्होंने हमेशा बताया कि गलत ये है और ये सही है, चाहे तुम लड़के हो या लड़की, लड़के हो या लड़की। हमें इसी तरीके से उन्होंने सिखाया अम्मा अब्बा ने। तो जो हमने देखा, फिर हमने अपनी मामू वगैरह को देखा, हमने चाचा को देखा, हमने अपने नाना को देखा, तो हमेशा से वेलकम किया इन सारी चीज़ों को कि यार कोई काम बस सिर्फ गलत और सही होना चाहिए। लड़का लड़की नहीं हो सकता कुछ कि जी ये लड़का है या लड़की है। लड़का लड़की के जिसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो सबको पता है, उसमें हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़की की क्या कैपेसिटी होती है, लड़की की क्या कैपेसिटी होती है, सब कुछ सही है। वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे भी डिफर करता है। ऑब्वियसली गर्ल्स हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। हाँ, तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं हो सही नहीं हो सकती, इसके लिए ये चीज़ सही हो सकती है। भाई हम तो ये हमारे अब्बा ने बोले भाई खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखो, खुद किसी के आसरे पे ना जाओ, कोई डिपेंडेंट ना बनो। और यही चीज़ है, और जिसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों को देखता हूँ, दे आर वेरी हैप्पी वट एवर द सर्कमस्टांसेस कम्स, दे फेस इट एंड फेस इट ब्रेवली। अब्बा को भी ज़िंदगी भर यही देखा है कि ही वॉज ऑलवेज कि अच्छा जी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। गलत पता है कि क्या है, वो नहीं करने, सही चीज़ों के ऊपर स्टैंड ले लेंगे कि यार ये सही है, ये ही करना है। तो ये बहुत एक साफ लफ्ज़ों में हमें सिखाया गया है कि जी सही और गलत होता है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता, सबको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं। तो ये हमने घर से देखा है। सो आई थिंक इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी या कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, वी जस्ट डिड एंड डू व्हाट वी हैव सीन आवर एल्डर्स डूइंग। अभी रिसेंटली आप और ज़ारा थोड़ी सी एक टफ टाइम से गुजरे जब आप लोगों ने मिसकैरेज को फेस किया। तो it was not just a miscarriage, it was actually a delivery. Oh, हाँ, Zara actually delivered I'm really a sorry baby. to hear that. पहले तो सबसे पहले it was I think 5-6 months baby, okay, which I buried myself. I'm really sorry Yeah. to तो बस ये एक वक्त गुजरा था थोड़ा सा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब कपल्स His name was Aurangzeb. Yeah. बहुत ही प्यारा नाम है। His name was Aurangzeb.
तो इसको हमने बड़ा इट वाज अ गुड थिंग जब ये सब हो रहा था। और फिर बीच में कॉम्प्लिकेशंस आई, फिर इवेंचुअली दिस थिंग हैपेंड अल्लाह की मर्ज़ी से। और फिर उसके बाद ज़ारा को ब्रेकडाउन्स भी आए ऑब्वियसली, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट औरत को करता है, मर्द को इतना नहीं करता। उसको करता है लेकिन औरत को इसलिए करता है क्योंकि उसके तो अंदर ही एक जान थी। तो प्लस बॉडी चेंजेस, हार्मोन्स बदलना, 10 चीज़ें होती हैं। मतलब आपकी एक प्लानिंग होती है और आपका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है ना। बिल्कुल। तो आपकी बॉडी के साथ एक चीज़ है, जो आप कर रहे हो वही उसको भी जा रहा है, जो आप खा रहे हो उसको भी जा रहा है। और 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने ऐसे ही तो नहीं ना, इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है माँ को। कुछ हैं ये सारी चीज़ें, तभी तो उसके लिए ये टाइम बहुत मुश्किल था। और बट अगेन मैं वही वाली बात कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई ना कोई बेहतरी होती है अल्लाह की, जो भी काम होता है। तो इस वाक़ये पे भी हाँ थोड़ा सा दुख हुआ, बट फिर दुख उस वक्त आपका ख़त्म हो जाता है जब आपको ये पता चल जाता है ना कि ओके देयर इज समवन हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, हु माइट गिव यू मे बी समथिंग बेटर। बिकॉज यू नेवर नो कि उसने क्या रखा हुआ है आपके लिए, आपको पता ही नहीं होता। आप सिर्फ उस पर रिएक्ट कर रहे होते हो कि जी मेरे पास ये हुआ है, अब मुझे रिएक्ट करना है। सारी बात आती है रिस्पॉन्स की। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बड़ा फ़र्क होता है। रिएक्शन आपका इम्पल्सिव होता है, रिस्पॉन्स आपका इम्पल्सिव नहीं होता, वो आप फिर सोच के देते हो, वो थॉट होती है आपकी। तो वही होता है जी, हमें उस वक्त लग रहा होता है कि यार ये क्यों हुआ, ये क्या से, और ये नहीं। लेकिन अगर आप वो सिनेरियो सोचो, क्या पता वो चीज़ बेहतर ना होती। तो मुझे इस बात, इसीलिए वो ज़ारा को भी सपोर्ट ऑब्वियसली हम नहीं देनी थी, सारे सबको दुख हुआ, लेकिन बस ये पता है कि चीज़ें बेहतर ही के लिए होती हैं। जो होता है बेहतर के लिए होता है, इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। लेकिन बस मुझे गलत चीज़ ये लगती है कि लोग ना जजमेंटल बहुत होते हैं। किस सेंस में? इस सेंस में कि अक्सर मैं कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट्स ना कभी कभार पढ़ लेता हूँ, मुझे नहीं जवाब देना होता, लेकिन मैं कभी कभार कुछ एकदम वाज़े तौर पे सामने आता है तो बहुत बुरे से होता है। जैसे उसमें बहुत से लोग ना बातें करते हैं कि अब आपको जैसे पता नहीं होता कि किसकी बॉडी चेंजेस की वजह क्या हो सकती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप। आपको नहीं पता ना, क्या पता किसी का ये इसी तरीके का वाक़या उसकी बॉडी चेंज हुई हो और उसने नहीं शेयर करना, और उसने शेयर नहीं करना हो। बिल्कुल। आपने ऐसी ऐसी गलत बातें कह देनी और आप बगैर सोचे समझे आप सिर्फ लिखते हैं। लिखना दुनिया में सबसे आसान काम है, क्योंकि आपने तो सिर्फ लिख के साइड में हो जाना है। आपने ये नहीं सोचा कि यार इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है अगले को। आप क्यों लिखते हो? अल्लाह ना करे ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जो ये कर रहा है वो उसके साथ हो सकता है। किसी को क्या पता खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो, बिल्कुल बिल्कुल, उस वजह से उसके बॉडी टाइप चेंज हो रहा है, आपको पता नहीं होता। देखिए हमेशा इट वाज नॉट ऑलवेज रेनबोज एंड सनशाइन्स। बिल्कुल सही है, हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ किसी वाक़ये आते हैं, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो बजाय इसके कि आप उसको कोई तल्ख बात कहो, आप या तो ना कहो, और कहना ही है तो कुछ अच्छी बात कह दो, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट बिकॉज कि ये पब्लिक फिगर है और हम इसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। 100 दफ़ा कहें, because we chose this profession to be a public figure and we do this and we try to entertain you guys. But again, some of them, they take us as a family, and so do we. We take them as a family as well. But फैमिली में भी अगर कोई गलत बात कहता है तो वो बुरा लगता है। तो आप लोग, इन लोगों से भी लगता है जब लोग कुछ कहते हैं, कुछ गलत सलत बात कह देते हैं। तो बस मुझे ये होता है कि यार जज ना करें। बेशक आप लोग पब्लिक फिगर हैं, लेकिन वो किसी को राइट तो नहीं है कि ऐसी कोई बात की जाए जिससे दिल आज़ारी हो, जब आपको पता भी नहीं कि उसके क्या दिल आज़ारी पीछे तो वजूहात किसी की भी नहीं करे ना, मैं तो कहता हूँ किसी की भी ना करे, ये तो सबसे गलत बात है। मुझे तो ये भी लगता है सर, किसी के पास क्या हक है आपकी किसी भी अपीयरेंस के बारे में बात करने का? ये आपकी अपीयरेंस है, आपके फैंस होंगे, लेकिन उनके पास हक तो नहीं है इस बात का कहने का। ये आपकी मर्ज़ी है, आप हैप्पी हैं अपनी चीज़ से, आप खुश हैं तो आप खुश हैं। और ये असल से हमने पहले बात की थी, हमने उनकी परमिशन से ये टॉपिक रेज़ किया था। और
असद बोल रहे थे तो मैंने बीच में उनको रोका नहीं, हमारा मकसद भी ये था कि एक तो ये बात लाई जाए कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें हम सब इंक्लूडेड, हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा मैं ये भी बात आगे लाना चाह रही थी कि जब कपल्स होते हैं उनके ऊपर वैसे ही आजकल की ज़िंदगी में मुझे लगता है, स्पेशली आप लोग जो मीडिया के पार्ट हैं, कि बड़ा एक्सटर्नल ना प्रेशर होता है रिलेशनशिप्स पे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अपीयरेंसेस एंड लाइफस्टाइल, मुझे लगता है आजकल के कपल्स में। फिर जब ऐसी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो कोई है जो आप चीज़ शेयर कर सकें कि सपोर्ट कैसे करें अपनी वाइफ को, या आप लोगों ने कैसे एक दूसरे को, क्योंकि मैंने तो देखा है बहुत एडवर्स रिएक्शंस भी होते हैं लोगों के, डिस्टेंस आ जाता है कपल्स में और बड़ी मुश्किल से वो लोग वापस आते हैं। तो आप लोगों ने उस टाइम पे क्या 2-3 मेजर चीज़ों का आपने ख्याल रखा सर, जो आप शेयर कर सकते हैं इस वक्त के जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी हेल्प हो? अच्छा, मुझे लगता है कि प्रेशर जो आप बात कर रही हैं कि जो कपल्स के ऊपर प्रेशर आता है, वो प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि आप जब अपना छोड़ के कुछ और अपने ऊपर तारी करते हैं ना, तब आपको प्रेशर्स आते हैं। व्हेन यू डोंट लूज योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, तब आपको प्रेशर नहीं लगता है। अब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं शायद घर पे भी ऐसे ही बैठूँ, अगर मैं घर पे किसी और तरीके से बैठता हूँ, यहाँ पे आके मैं किसी और तरीके से बैठूँ, तब मेरे पे प्रेशर होगा कि अच्छा मैं इधर आया हूँ तो मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सबसे पहले तो प्रेशर लेना चाहिए। ये कोई प्रेशर नहीं होता है। बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में प्रेशर लेने के लिए। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने घर चलाने के लिए प्रेशर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रेशर लो, अम्मा अब्बा की खिदमत करने के लिए प्रेशर लो, अपनी फैमिली को देखने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को देखने के लिए प्रेशर लो, तो समझ में आता है वो प्रेशर। लेकिन अगर ये वाले प्रेशर को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ, ये कोई प्रेशर नहीं है। बिकॉज सबसे पहले यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी सेल्फिश अबाउट यू, हु यू आर, और अपनी प्रायोरिटीज़ को बनाने के लिए। क्योंकि ये सब बाहर वाली दुनिया है, ये सब बाहर का दिखावा है कि यार मुझे इस तरीके के कपड़े पहनूंगा तो वो क्या कहेगा, तो ये कहने वाली सेल्फी अपनी बीवी के साथ लगाऊंगा तो ये बोलेंगे, ये सब बाहर की बात है। आपने सबसे पहले दुनिया में ये डिसाइड कर लो कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसने अपनी, सबने अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अपनी तरीके से। तो मैं आपको कुछ भी बोलूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और ये मेरी ज़िंदगी। मेरे पास सिर्फ ज़बान है और मेरे पास एक मौका मिला हुआ है कि मैं आपको बात कर दूंगा, आप किस तरीके से उसको इग्नोर करते हो। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ना, हमें मेट्रिक मेजर करने के लिए कुछ चूज़ करना चाहिए। अब वो जो चूज़ करना चाहिए वो क्या हो सकती है? वो अपनी इनर पर्सनालिटी हो सकती है, वो हैप्पीनेस हो सकती है। अब वो मैं अपनी फैमिली में देख सकता हूँ, मैं अपने काम में दे सकता हूँ। हमें इन मामले में इसको अपना ज़रिया नहीं बनाना चाहिए कि इससे मैं नापूंगा कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, कि बाहर वाला मुझसे क्या कहता है। पहले मुझे अपने से होना चाहिए कि यार मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, ये लोग हैं, मैं खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अब बाहर वाला मुझसे कुछ भी कहता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर बहुत और भी चीज़ें जिनका लेना चाहिए, ये कोई बात नहीं है कि जी मुझे बाहर वाले को क्या दिखाना है उसका मैं प्रेशर ले रहा हूँ। डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज सबसे पहले आपने अपने को देखना है ना यार। आपकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है, आपको अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, आपको फैमिली दी है, आपका काम दिया है। खुश होना सीख लें, ना शुक्री ना करें। बस मेरा सिर्फ ये है कि जो है उसमें खुशी ढूंढें, आप खुश रहेंगे। एक्स्ट्रा जाएंगे, जो बड़े बुरे नहीं कहते चादर, और ये सही मिसालें होती हैं, ये सारी सही मिसालें हैं कि जो है उसमें खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, आगे बढ़ो, क्योंकि चीज़ें आसान होती रहेंगी अगर आप उसमें शुक्र होगे। वरना तो लोगों के पास अरबों रुपया होता है लेकिन वो खुश नहीं होते। बहुत मिसालें सामने टीवी पे आती हैं, नहीं होते वो खुश। तो बेहतर क्या है कि आपने खुशी कहाँ देखनी है, अपने अंदर ढूंढें, अपनी फैमिली में ढूंढें। मैं आपकी इंस्टाग्राम पे गई तो थोड़ा सा हम हल्का फुल्की बात करते हैं कि आपने किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और आपने लिखा, वफा के शहर में कहते वफा है शायद, 1000 दोस्त मिले एक दोस्ती ना मिली। थैंक यू माई फ्रेंड एंड ब्रदर फॉर बीइंग सच अ पेन ऑल दीज ईयर्स। तो ये जिनके बारे में हमने लिखा यासिर है ना? उनसे दोस्ती कैसे हुई? मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, मुझे इतना मज़ा आया देख के ना, कि आपकी और यासिर की और आसिम की तस्वीरें। यासिर एंड आसिम, दे आर लाइक फैमिली। पिक्चर्स विद ज़ारा, असद पिक्चर्स विद ज़ारा,
एंड असद पिक्चर्स विद यासिर, कंपटीशन चल सकता है इंस्टाग्राम पे? हाँ वैसे चल दोनों सकता है, का बिल्कुल मुझे चल। बड़ा किसकी ज्यादा होंगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अब ज़ारा की हो गई होंगी अब ज़ारा की हो गई होंगी मैं तो ना, पहले यासिर की मैंने थी। हाँ हाँ, but it is so nice to see that, you know. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अच्छे दोस्त मिलना ना बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये है हमेशा, अच्छे दोस्त मिलना बड़ी ब्लेसिंग होती है। मतलब मुझे पता है कि मैं यासिर को फ़ोन करूँगा ना तो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो आ जाएगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। Okay. मुझे पता है आसिम को मैं अगर फ़ोन करूँगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, अगर वाकई ज़रूरत होगी तो वो आ जाएगा सब आप छोड़ आसिम और के। यासिर अभी तक तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे। लेकिन ये दो लोग बड़ी कीमती लोग हैं मेरे लिए। तो आपको लगता है फेम चेंज करता है इंसान को, दोस्ती को? क्योंकि आप तीनों ने स्टार्ट किया, आप तीनों अपनी अपनी डायरेक्शंस में, कुछ लगता है फ़र्क या नहीं? नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि तीनों अल्हम्दुलिल्लाह इनसिक्योर नहीं है। तीनों अपनी जर्नी में निकले हुए हैं और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। Yeah. तो और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो यासिर का माशाल्लाह से बेटा भी हुआ है, तो वो तो एक अलग ही माशाल्लाह, उसको उसकी जोन तो बहुत अच्छी है, उसकी तो जोन बहुत अच्छी है। तो दोस्ती आज भी है, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर रहेगी। लेकिन ये दो लोग मेरे ख्याल में, ये दोनों ज़्यादा अच्छे हैं। मैं शायद इतना अच्छा दोस्त नहीं बन पाता कभी कभार, ये लोग बहुत ज़्यादा, यासिर स्पेशली बहुत ज़्यादा है। मतलब वो और साफ दिल का है ना, रखता नहीं है, हाँ, वो तो मैं उनके इंस्टाग्राम से रखता पता नहीं है, चलता वो रहता है। बिल्कुल एक साफ आदमी है दिल से, कि भाई गलत हो मुंह पे बोलेगा गलत हो, सही हो तो मुंह पे बोलेगा सही हो, 10 लोग के सामने भी बोल सकता है वो। आसिम का भी यही है, कोई वो उसका बीच वाला सीन नहीं है, मुंह पे है यार गलत है, यार ये सही है। तो इतनी जेन्युइन लोग अगर आपके दोस्त हों तो और क्या चाहिए। तो कैसे पक्की दोस्ती हुई आप तीनों की? या यासिर हम से? लोग वी जस्ट कनेक्टेड। अच्छा, मिले कहाँ थे पहले? आसिम से बाद में हुई थी, यासिर से मेरी कोई 10 जितना करियर हो गया उतनी ही दोस्ती है मेरी भी, क्योंकि ऐसे ही मिले थे उस वक्त ना, क्योंकि मेरी यासिर की दोस्ती काम से तो हुई नहीं, बस वो एक बन गया, एक मिलाप हो गया, क्योंकि हम दोनों ने नया नया शुरू किया था और बस वो एक हो गया। और वो आज तक उसी तरीके से, कभी भी हमारी काम बीच में नहीं आया हमारे काम के। और आसिम का तो काम ही दूसरा है, तो वो कभी भी नहीं आया। आसिम से अभी हमारी 5-6 साल पहले हुई थी, लेकिन उससे भी इतनी अच्छी हो गई कि अब ये हम तीनों का, मैं ये नहीं कह सकता, बहुत से लोग कहते हैं कि आप तीनों भाई हैं। बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोग ये ऐसे कहते कुछ हैं। पुरानी पिक्चर्स में देख के मुझे भी लग रहा था कि तीनों कितने फेमिलियर आज भी अभी हम एक शादी में गए थे, वहां पे लोग ये कह रहे थे कि अरे आपके वो वाले भाई किधर है? मैं कहता यार लोगों को है ये लगता है उनको कि हम तीनों भाई हैं। अच्छा, कोई फ्रेंडशिप का इवन कोई कि किस्सा यासिर की सुनाओ। अम्मी कहती हैं कि तुम सब आसिम की अम्मी कहती हैं कि तुम तीनों भाई लगते हो, ये सब एक जैसे लगते हो मुझे। है वैसा, वो साथ रहते, कहते हैं ना, साथ रह के सब एक जैसे लगने लगते हैं। दयान का कैरेक्टर कैसा है आपके पास? मैं सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर जियो। इससे पहले मैंने जियो के लिए इतना कभी भी नहीं किया। सो आई मेट असद कुरैशी, असद भाई के पास मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 3 स्क्रिप्ट रखवाई। उन्होंने कहा कि भाई ये देखो। अच्छा, मेरा हमेशा से होता है कि यार मुझे ना वो वाले डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मज़ा है जो मुझसे काम निकलवाएं, मुझे थोड़ा सा टफ टाइम दें ताकि मुझे चैलेंज हो वो चीज़ और मैं उसको सही से अच्छा से करके लाऊं। तो मुझे 3 चीज़ें दी। उन्होंने कहा भाई ये उनका ये वाला एहसन तालिश घर है। मैंने कहा मैं एहसन तालिश के साथ मुझे काम करना था। मैंने सोचा हुआ था कि यार मुझे एहसन तालिश के साथ काम करना है। मैंने कहा मैं ये करूँ। कह रहे हैं यार ये देख लो, ये दायान है, यू नॉट द मेन, कोई हीरोइन वाला सीन नहीं है। मैंने कहा खैर है, मुझे करना भी नहीं है, आई वॉन्ट टू डू दिस दायान। अच्छा, वो कर लिया। अब वो इतनी अच्छी कामराडरी हम सबकी बैठ गई कि वो उस वक्त नहीं पता था कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ असद भाई ने मुझसे कही थी और एहसन भाई ने कही थी कि ये कैरेक्टर ये अगर तुम कर जाओ ना किस तरीके से तो समझ मज़ा आ जाए, क्योंकि इसमें जान तो है। अब ये किस तरीके से करते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या तो वो है मुस्तजाब होगा या दायान होगा या दुआ है, ये 3 के गिर्द उधर उधर घूम रहा है पूरा किस्सा। लेकिन ये तुम अगर कर जाओ तो क्या ही बात है। मैंने कहा करूँगा। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि मैं आ रहा था नॉरेज से, बिल्कुल ताज़ा नॉरेज से निकल के आ रहा था। अब वो मैंने कहा यार ये कैसे करूं, क्योंकि मुझे हमेशा, जैसे मैंने बताया कि जब मुझसे एक अच्छा कैरेक्टर, साफ़ सुथरा
प्यारा सा दोगे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो बट जाता मैं अभी भी कहती हूँ, आप मुसलसल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जब भी हम दोनों की मुलाकात हुई तो मैं हमेशा कहती थी, एंड असद हमेशा सरप्राइज होते थे मैं क्यों कह रही हूँ ना, बट आई कीप टेलिंग नहीं, दायान इज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू डू। कुछ तो निकालना ही पड़ता है ना, कुछ तो आपने निकालना पड़ेगा। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मॉडस्ट नहीं, निकालना नहीं पड़ा, आपने अच्छा काम किया है। यू कैन सी दायान, मतलब दायान अच्छा, मुझे मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता अपने काम से, बस मुझे लगता है कि मैं करता हूँ। नहीं, दायान तो बस बड़ा मैं कर दिलों देता को हूँ। जीत रहा है और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज वो बड़ी सेंसिबिलिटी की बात करता है, एंड आई लाइक द वे यू प्लेड हिम। हाँ, रिलेटेबल है, आप इसको रिलेट कर सकते हो, बट यस, थैंक्स टू ऑल माय डायरेक्टर्स हु गेट मी डू दिस एंड ऑल दोस प्रोड्यूसर्स, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली हमेशा यही लगता है यार कि चाहे वो कोई भी मैं कैरेक्टर करूँ ना, मैं बस कर जाता हूँ, मैं कर जाता हूँ। अच्छा जो है, अच्छा ये वो, उसमें मैंने 4 चीज़ें अपनी मिक्स की है, ये घुमाया, ये पका दिया, हो जाए, फिर वो अल्लाह इज़्ज़त देता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन वो चीज़ अच्छी निकल आती है। सो दिस इज़, अभी आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा था? बहुत अच्छा आ रहा है, मैं सरप्राइज हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि नॉरेस का अलग आ रहा है। अच्छा, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो नॉरेस का अलग आता है और इसका अलग आता है, तो वो मुझे बैलेंस कर रहा है कि यहाँ से मुझे गालियाँ पड़ती हैं, ये मुझे अच्छा कर देता है। तो वो बड़ा एक मज़ेदार सा एक हाई है इस चीज़ का कि मेरी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, दोनों हफ्ते में आते हैं एक एक दिन, और दोनों मज़ेदार। इधर से लो, पहले मैं मंडे ट्यूसडे को अच्छा ही सुनता हूँ, फिर सैटरडे को फिर मुझे सुनता, फिर मंडे आ जाता है, फिर मुझे अच्छा हो जाता है। तो बड़ा एक मज़ेदार सा मिक्सचर है, इट्स रियली नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दायान को हम ऐसे ही देखेंगे, इसके कैरेक्टर की आर्च इतनी ही होगी या थोड़ी चेंज होगी आगे? थोड़ी सी अभी होगा कुछ, थोड़ा सा मुस्तजाब ने तो ऑलरेडी उसको अपना अगेंस्ट कर दिया, मुस्तजाब के तो सामने आ गया कि यार ये बंदा मसले है। अभी तक बड़ा क्लियर है दायान, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अब वो क्यों उसको दुआ को सपोर्ट, मतलब दुआ को कह क्यों नहीं रहा कि निकल आओ इस चीज़ से। वो बड़ी उसको कह रहा है कि नहीं, मैनेज करो, टाइम दो और सब कुछ। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि दायान उसको बोलेगा नहीं, ये तो बहुत उसने बीच में बोला है ना, एक दफ़ा बोला था जब वो उसके घर गया था, उसके बाद नहीं बोला उसने। तो हाँ, उसके बाद नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोला कि देखिए, एक तो उसके अम्मा अब्बा सही है, वो बेसिकली दायान एक वो कैरेक्टर है जो हर किसी को ना खुश और एक खट्टा करके चलना चाहता है। वो चाह रहा है, अभी आप आगे आप देखेंगे ना एपिसोड में, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेगा कि जहाँ बस वो चीज़ों को सेटल करने के लिए वो डिसीजंस ले लेगा, और बड़े तगड़े डिसीजंस लेगा कि यार ठीक है, मुझे अपना घर का माहौल बेहतर रखना है, मुझे, क्योंकि उस दुआ के साथ उसका वो ऐसे वाला ताल्लुक है, दुआ को वो ज़रा सी भी कोई उसके तकलीफ नहीं देख सकता। तो उन्हीं चक्कर में अभी ये चीज़ें होंगी आगे। मैं आई डोंट वांट टू, ठीक है, नहीं, हम भी अपना सरप्राइज नहीं स्पॉइल करना चाहते। सना जावेद और फिरोज के बारे में कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? यार बहुत कोई एक मजे की बात दोनों के बारे में, मजे की तो बहुत कोई, अब ये ना बोलिएगा ये वो सारी बातें जो मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैं और फिरोज हमारा बड़ा एक अच्छा सा एक रिलेशन है, क्योंकि मैं भी किक बॉक्सिंग करता हूँ, वो भी किक बॉक्सिंग करता है, तो हमारा अक्सर वो रहता है। फिर हम साथ ट्रेनिंग भी करते हैं कभी कभार, फिर मिस कर देता हूँ तो वो फिर मुझे आके बोलता है यार तूने मिस कर दिया। तो हमारा एक बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, तो हमारा ट्रेनिंग करना साथ और ये और वो, क्योंकि शौक एक ही है ना, उसको भी इस किस्म में कैरेक्टर्स करने का मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है, फिर हम लोग ट्रेनिंग भी इस तरीके की करते हैं। तो एक बड़ा एक अच्छा हमारा रिलेशन है। सना के साथ मैं पहले से जानता था सना को, सो शायद मैं पहली दफ़ा उसके साथ मैंने काम किया है। शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, मतलब अपने कैरेक्टर में वो ऐसा घुस जाती है कि उसको फिर एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। एंड सेम गोज़ विद फिरोज़, वो भी होता है कि यार अच्छा ये मुस्तजाब का माइंडसेट ये है तो इसको ये होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। बट दे बोथ आर हार्ड वर्किंग, दे बोथ आर। बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके, बहुत मज़ा आया। वो लग भी रहा आप लोगों का स्क्रीन पे देख के, दुआ और दयान की तो एक है हमारी एक केमिस्ट्री है एक अच्छी सी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत हमने आपका टाइम लिया, अभी तो मेरे पास और भी बड़े सवाल थे, बट इंशाल्लाह आई थिंक एक सेशन और लगाएंगे इंशाल्लाह, जरूर, जिस पे मे बी जब मुश्ताक एंड की तरफ आ रहा हो, जब तक हम दयान की और डिसीजंस भी देख चुके हों, yes, तो हम एक दफा मे बी फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, हाँ एक और भी आ रहा है, हम बात कर सकते हैं उसके बारे में या अभी नहीं? कितनी बात करनी है, थोड़ी बहुत कर सकते हैं। नहीं, बस एक जिक्र कर दें कि कौन सा ड्रामा तेरे हुस्न के नाम, ऑफ कोर्स दैट्स विद सबा कमर एंड इमरान अब्बास।
तो वो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर March. दैट मार्च वो जो नया channel आ रहा है उसके ऊपर। हाँ वो उसके लिए आ रहा है ठीक है। साकिब खान के साथ मैंने वो काम किया है, पहली दफ़ा काम किया, ही इज़ अमेजिंग। Okay. सबा के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया, उसके अगेंस्ट सामने आना, वो उसके साथ एक अलग ही मज़ा आया। मैं कहता हूँ कि जितना उसके साथ मुझे मज़ा आया शायद ये अभी तक किसी के साथ आया हो। सो शी इज़ दैट गुड। देन आई एम डूइंग चौराहा राइट नाउ, दैट्स ऑल्सो बाय एहसन तालिश फॉर जियो। वो भी आना है अभी, मदिया के साथ मदिहा इमाम एंड मीका जुल्फ़िकार। Okay, okay. तो ये भी एक बड़ी बड़े इंटरेस्टिंग interesting, हाँ projects तो हैं। कुछ चीज़ें हैं बड़ी मज़ेदार सी। अब ये बस ये दो चीज़ें ख़त्म होंगी तो फिर वो दो आएंगी तो मज़ा आएगा। अभी चीज़ें काफ़ी बड़ी मज़ेदार आने लगी हैं। नहीं, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं अभी भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, जो दो आप कर रहे हैं और जिनका आप बता रहे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और मज़े की बात सारे ये अलग अलग आ रहे हैं, कोई एक जैसा कुछ भी नहीं है, Yeah, कुछ लग एक जैसा नहीं है। सो आई एम जस्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट इट्स गुड। Thank you so much. Thank for your you so time. much. And we Thank wish you. you all the best for your future projects. Means a lot. Thank you so much for inviting me in.